अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस पे। हमारी एक व्यूअर है जिनका नाम फरियाल है। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम क्यों पढ़ें और अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? ये एक बहुत कॉमन सवाल है बहुत सारे लोगों का। तो मैंने सोचा इसमें आपको मैं ये बता दूं कि वो लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से समझते हैं कि ये कोई टेक्निकली फील्ड है, जैसे कि हम यहाँ पे आने के बाद हम कुछ ऐसी चीज सीख जाएंगे जिससे हमें फौरन जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप कोई गाड़ी चलाना नहीं सीख रहे, आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीख रहे, यहाँ पे आप कोई भी प्रैक्टिकली ऐसी चीज यानी कि आप कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ नहीं कर रहे, कोई आपको कोई यहाँ काम नहीं सिखाया जाएगा कि आपको फौरन ही वो काम आ जाए और आपको फौरन उसकी जॉब मिल जाए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं और इसका मकसद क्या है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि ये है क्या और इसके फायदा क्या है। ऐसा नहीं है कि आप ये ना पढ़ें या इसको पढ़ने के बाद आपको कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई टेक्निकल चीज पढ़ रहा है, कोई टेक्निकल स्किल्स ले रहा है, तो साथ में वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़े। उसकी वजह यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहले मैं आपको मतलब बता दूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी पब्लिक को हटा दें, पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह होता है कि आप किसी भी काम को किस तरीके से करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, उसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का यही मतलब होता है कि आपने मैनेज किस तरीके से करना है काम को। जब आप एक मैनेजमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं किसी काम के लिए, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन, उसको एडमिनिस्ट्रेट आप किस तरीके से करेंगे कि आप अपने गोल्स भी अचीव कर सकें अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। अब आती है बात पब्लिक पर। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। ये बात आप याद रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर बात हो रही है एक घर चलाने की, एक शहर चलाने की, एक मुल्क चलाने की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जिस तरीके से हम अपने घर चलाते हैं उसी तरीके से मुल्क कैसे चलता है। हमें ये तो मालूम है कि हमारा घर कैसे चलता है, हमारे घर के जो लोग बड़े हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, घर को किस तरह चलाते हैं, रूल रेगुलेशन घर के कैसे हैं, कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से करेगा, कब करेगा, कौन नहीं करेगा, ये घर की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसी तरीके से एक सोसाइटी भी होती है। जिस घर जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पे एक सोसाइटी होती है, वहाँ की भी एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है जहाँ पे आप कंप्लेंट्स करते हैं कि सर हमारे साथ ये इश्यूज चल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा, ये इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आप कंप्लेन लेके जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, फिर वो उस मसले को हल करती है। इसी तरीके से एक शहर की भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसी तरह एक मुल्क की भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने एक निज़ाम को चलाना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा, सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि मुल्क कैसे चलता है, कौन लोग चलाते हैं, कौन लोग वोटर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी कौन है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, वोटिंग का सिलसिला कैसे होता है, इलेक्शन में कौन लोग आते हैं, हमारा क्या है। सबसे पहले आपको जो फायदा हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वो ये हुआ कि जब मैं खबरें देखता था तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये खबरें में चल क्या रहा है, मतलब खबरें मैं क्यों देखूं, ये मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे इससे क्या परवाह, मैं ये सोचता था। लेकिन जब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि खबरों में जो आ रहा है वो हमारे लिए आ रहा है, खबरों में जो चीजें चल रही हैं वो हमारे लिए चल रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जब एक पॉलिसी बनाती है किसी भी मुल्क के लिए तो वो पॉलिसी होती है पब्लिक के लिए, तो इसीलिए इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि एक मुल्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जब वो पॉलिसीज बनाती है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। पार्लियामेंट होता है, आपके मुल्क में भी पार्लियामेंट एक सिस्टम होगा, हमारे मुल्क में भी सब हर जगह होता है। एक पार्लियामेंट का सिस्टम होता है, वहाँ सारे लॉ मेकर्स होते हैं, वहाँ बात होती है कि आवाम को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, किस तरीके से उनको वो चीजें प्रोवाइड की जाए जो उनको जरूरत है। तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, ह्यूमन नीड्स की उसको एनालिसिस करते हैं कि लोगों को क्या चीजें चाहिए, लोगों के लिए क्या चीजें फायदेमंद है, उसके लिए फिर वो पॉलिसी बनाते हैं, उनको फिर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से एक अच्छे मुल्क चलता है। अब इतने सारे ममालिक हैं, सबकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होती है और सबके रिजल्ट्स भी अच्छे अलग अलग होते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्निकली यहाँ पे ये फील्ड नहीं है, अगर आप कोई स्पेसिफिकेशन करना चाह रहे हैं, आप
ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में कर सकते हैं, आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। ये चीजें तो आपको जॉब के लिए आसानी होगी। लेकिन अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तब भी आपको जॉब के लिए आसानी होगी, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक मैनेजमेंट होती है जो कि रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपने किससे कैसे बात करनी है, आपका काम किस तरीके से करना है, आपने कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, आपने प्लानिंग किस तरीके से करनी है, आपने बात किस तरीके से करनी है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये सीखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद आपको ये मालूम होगा कि आपने क्या-क्या अचीव किया। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक सिंबॉलिक इफेक्ट हुआ, मुझे एक महसूस हुआ कि हाँ, मुझे अब कुछ चीजें समझ आने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बस सिखा दिया, मुझे आ गया और मैं जाके कर दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, आपको थोड़ी-सी मैनेजमेंट भी पढ़ाई जाती है, अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाती है, लॉ भी पढ़ाया जाता है, पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ाई जाती है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाई जाती है कि आप किसी को दूसरे को देखकर कुछ सीख सकते हैं, उससे आइडियाज ले सकते हैं। तो फरियाल आपका जो सवाल था बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम क्यों पढ़ें। तो पहले तो आप ये जानें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद आपको फौरन ही कोई जॉब नहीं मिल जानी, क्योंकि आप यहाँ पे आप कोई मैकेनिकल या टेक्निकल चीजें नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पे आप मैनेजमेंट सीख रहे हैं, यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन सीख रहे हैं, जो कि उससे ज्यादा बड़ी है। टेक्निकल चीज अगर आप मैं जब आप पढ़ते हैं या आप सीखते हैं तो आपको वही चीज आती है और आप उसी में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको जिंदगी गुजारने में मदद देगी, आपके फैसलों में मदद देगी। आप कहीं पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में आते हैं तो आप रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, किस तरीके से मैनेज करनी चीजें वो कर सकते हैं। आप अपनी सोशल लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। आपको खबरें समझ में आने लगेंगी कि यार खबरों पे जो चल रहा है क्यों चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, किसको वोट देना है किसको नहीं देना। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, पुलिस में कौन लोग आते हैं, कौन भर्ती होते हैं, किसकी क्या पोजीशन है, किस ग्रेड्स किस तरीके से दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मुल्क में जितनी भी चीजें हो रही होती हैं वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप पढ़ लेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि एक इतना बड़ा सिस्टम किस तरीके से चलता है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मेरे इस चैनल में और बहुत सारी वीडियोस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर, तो आप वो वीडियोस देखकर भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिक फरियाल के लिए बनाई है क्योंकि मुझे उनको डिटेल में समझाना आ नहीं रहा था चैट पर, कमेंट्स पर, तो मैंने सोचा कि मैं उनको वीडियो बना दूं। अगर किसी के और के माइंड में ये सवाल है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पढूं, सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जाने, उसका कॉन्सेप्ट जाने और उसके बाद इसमें आके आप पढ़ें। और अगर आप बिना सोचे समझे भी ये पढ़ लेते हैं तब भी मैं आपको कहूंगा कि ये बहुत फायदेमंद सब्जेक्ट है, आप जरूर पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।